Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject Hindi class 8. Okay. चैप्टर 20 पार्ट बी से मिनी महात्मा. ठीक है. इसको लिखा है श्री आलम शाह खान जी ने. ठीक है. चलिए पढ़ते हैं. गांधी जी के इस कथन अत्याचार को सहना अत्याचार को बढ़ावा देना है को आत्मसात करती इस कहानी का मुख्य पात्र मोहन पुलिस अधिकारी की जाति का शांतिपूर्ण परंतु दृढ़ विरोध करता है. अपने निश्चय पर अटल मोहन के प्रतिकार के समक्ष पुलिस अधिकारी को अपनी गलती सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए खेद व्यक्त करनी पड़ती है. प्रस्तुत कहानी न सिर्फ किशोर व बालक की दृढ़ता और प्रतिकार की शक्ति को व्यक्त करती है बल्कि यह कहानी संबंधों के सौहार्द को भी बनाए रखने का प्रयास करती है. ठीक है. चलिए देखते हैं इसको. बात जरा सी थी पर मोहन था कि रोए चला जा रहा था. लोग समझा समझा कर थक गए कि बड़े छोटों को पीटते चले आए हैं. अगर पुलिस अंकल ने उसके एक चपत लगा भी दी तो क्या हो गया. कौन सा पहाड़ टूट पड़ा उस पर. बड़े हैं, पड़ोसी हैं, प्यार भी करते हैं, अच्छे बुरे में भी काम आते हैं. पर वह अब रोते रोते मुंह बिसूरने लगा था. उसकी हिचकियाँ बंद गई थी. ठीक है. मोहन है जो रो रहा है और लोग उसको समझा रहे हैं कि बड़े लोग छोटे को पीटते हैं, है ना. कोई भी बड़ा, हम जानते हैं कि कोई भी बड़ा छोटा को मार सकता है लेकिन छोटे बड़े को नहीं मार सकता, है ना. तो उसे बता रहे हैं कि बड़े लोग छोटे को पीट लेते हैं. पुलिस अंकल ने अगर लगा दिया एक झापड़ तो क्या हो गया. अच्छे बुरे में काम भी तो आते हैं, पड़ोसी हैं, प्यार भी करती हैं. लेकिन जो है मोहन क्या है, रोते रोते मुँह बिसूरने लग गया था और हिचकियाँ जो है उसकी बंद गई थी. अरे भाई, बड़े हैं, जरा जल्दी होगी. किसी ने उन्हें नहीं टोका. एक तुम ही उनके आड़े आ गए क्योंकि उनकी गलती थी. बड़ों ने नहीं टोका उन्हें और मैंने टोक दिया तो मुझे पीट दिया. क्यों. कोई बड़ा उन्हें रोकता टोकता तो क्या वह उसके चांटा जड़ देते. नहीं तो मुझे इसलिए पीट दिया कि मैं बच्चा हूँ, छोटा और कमज़ोर हूँ. फिर जो है मोहन को समझाया तो मोहन जो बोल रहा है कि उन्हें कोई नहीं रोका, मैं रोका तो मुझे बच्चा समझ के उन्होंने चाटा जड़ दिया. कोई बड़ा भी रोकता तो क्या उन्हें चाटा जड़ देते करके पूछ रहा है. और मुझे क्यों पीट दिया बोल रहे हैं क्योंकि मैं बच्चा हूँ, छोटा हूँ और कमज़ोर हूँ. लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे थे. लड़का जिरह किए जाता है, इसे कौन समझाए. लोग बोल रहे थे कि इसको कौन समझाए, रोता है रोने दो कब तक रोएगा. कोई बोल रहा है कि रोता है रोने दो कब तक रोएगा. कोई अभी थक कर चुप हो जाएगा बोल रहे हैं अपने आप से. चलो जी चलो, सब इंस्पेक्टर साहब आप भी चलें. सुबह ही सुबह रोनी सूरत सामने पड़ी. छुट्टी का दिन ना बिगड़ जाए. इतना कह सुनकर दूध के बूथ के आगे खड़े लोग बिखर गए. दूध खत्म होने पर दूध वाला भी बूथ बंद करके चला गया. पर वह वहीं खड़ा रोता रहा, है ना, रोता रहा. वहीं खड़ा रोता रहा. ठीक है. टस से मस ना हुआ. सूरज की किरणें चमकने पर भी जब वह घर ना पहुंचा तो उसकी माँ ने इधर उधर पूछा. पड़ोस के गुल्लू ने सारी बातें बतलाई. सुनकर माँ उस बूथ के पास गई तो वह उनसे लिपट गया. हिचकियाँ भरकर रोने लगा. माँ ने भी वही कहा जो सबने कहा था. अरे बेटा, बड़े हैं बाप बराबर, तनिक चपतियाँ लगा दिया तो क्या हो गया. कौन तीर तान दिया. चुप भी हो जाओ अब, है ना. वो जब रो रहा था और दूध वाले के पास खड़ा था, है ना, दूध वाले बूथ के पास खड़ा था. और जब वो रोया और सब लोगों ने अपने आप चुप हो जाएगा, रोने दो ऐसा करके जब सब लोग चले गए. अब लोग जो है क्या किए, जब दूध वाला का दूध खत्म हो गया तो वो भी अपना बंद करके चला गया. जब शाम हुई तो उसकी माँ ने देखा कि वो बच्चा नहीं आया है मेरा अभी तक घर करके. तो वो एक दूसरे से किसी पड़ोसी से पूछने लगी. तो एक गुल्लू नाम के बच्चे ने जो है उनको पूरी बात बताई, है ना. तो सुनकर जो है माँ के यहाँ गई, उस बूथ के पास में गई और तो बच्चा जो है उनसे लिपट गया और हिचकियाँ भरकर रोने लगा. और माँ ने क्या कहा उसको. माँ ने भी वही कहा कि बेटा कोई बात नहीं, बड़े हैं अपने हैं, एक चपतिया लगा दिया तो क्या हो गया. मार दिया तो कुछ नहीं, बड़े हैं और मार दे, पर मेरा कसूर तो बताएं. बप्पा को कारखाने से यूनियन वालों ने मारा, वे अस्पताल में पड़े हैं, उनका कोई कसूर होगा. पर मुझे क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी, क्या कसूर था. फिर वो क्या बोल रहा है, मार दिया कुछ नहीं है, कोई बड़े हैं मार दें और भी मार दें, है ना, लेकिन मुझे मेरा कसूर तो बताएं कि मुझे क्यों मारा गया है. बप्पा को कारखाने में यूनियन वालों ने मारा, वे अस्पताल में पड़े हैं, उनका कोई कसूर होगा. पर मुझे क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी, मेरा क्या कसूर था, वो अपनी माँ से पूछ रहा है. अब जिद मत कर, तूने दूध भी नहीं लिया. तेरे पापा को अस्पताल नाश्ता देने जाना है, तुझे याद नहीं. मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो पुलिस अंकल के घर. अब उसकी माँ बोल रही है कि जिद मत कर, तूने दूध भी नहीं लिया है, तेरे पापा को अस्पताल नाश्ता देने जाना है, तुझे याद है कि नहीं, तुझे याद नहीं है. तो वो बोल रहा है बच्चा मैं नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा तो सिर्फ पुलिस अंकल के घर जाऊँगा. तो माँ बोली मान भी जा बेटे, मैं उनसे कह दूंगी कि आगे से ऐसा सुलूक ना करे बच्चों के साथ.
फिर वो बोल रहा है पर जो 2 चाटे मुझे जड़ दिए उनका क्या, बच्चा पूछ रहा है ना। फिर उसकी माँ बोल रही है उनका क्या, आप चुप भी हो ले, नहीं तो मैं भी लगा दूंगी, चल। तो तुम भी क्यों चुप हो, लगा दो। फिर बच्चा बोल रहा है कि तुम भी क्यों चुप रही हो, लगा दो। मैं कहती हूँ घर चल, अस्पताल जाना है, अब उठ भी, उसकी माँ बोल रही है ना। फिर उसका बच्चा फिर क्या बोल रहा है, मैं नहीं आता, पुलिस अंकल के घर जाकर पूछूंगा उनसे कि मेरा कसूर बताइए। अब माँ बोल रही नहीं आता तो जा मर कहीं। इतना कहा माँ सिर पर पल्ला ढककर वहाँ से चल दी। ट्रेन ट्रेन घंटी घन घन आई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला तो पाया भीगी आंखें लिए सामने मोहन खड़ा है। उसे देखकर शेर सी सक पकाए। ठीक है, अंकल आपने मुझे क्यों मारा। पुलिस वाले के घर गया और पुलिस अंकल को क्या बोला, आपने मुझे क्यों मारा, मेरा कसूर क्या था। सुबकते हुए उसने वही सवाल पूछा। फिर वो बोला किसने मारा, किसको, मैं कुछ नहीं जानता। आपने मारा मुझे, आखिर क्यों मारा। फिर वो बोल रहा है कि आपने मारा मुझे, आखिर क्यों मारा। जा। फिर वो पुलिस अंकल क्या बोल रहे हैं, जा मारा तो मारा, दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो और पिट जाएगा, चल खिसक। और वे जोर से गरजे चिल्लाए। तो फिर बच्चा क्या बोल, मारो और मारो, पर मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप यह नहीं बताएंगे कि मेरा कसूर क्या है। वह भी कड़क कर बच्चा बोलकर खड़ा हो गया वहां पे। अब आसपास के घरों की मुंडरों में 10-5 चेहरे उभर आए। देखा बरामदे के सामने मुंह बिसूरता मोहन खड़ा है और अपने बरामदे से झल्लाए, शेर सिंह जाएगा भी यहाँ से या 2-1 चपत खाकर ही टलेगा। आप जो चाहे करें, जब तक मेरा कसूर नहीं बताएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बच्चा बोल रहा है ना, जाएगा भी यहाँ से करके, पुलिस बोल रहा है उसको जाएगा भी यहाँ से कि 1-2 चपट और खाकर टलेगा यहाँ से। तो बच्चा बोल रहा है आप जो चाहे करो, लेकिन मेरा कसूर नहीं बताओगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अजीब उजड़ ठीक लड़का है, एक पड़ोसी ने कहा कि अजीब उजड़ और ढीठ लड़का है ना, बहुत उजड़ है और ढीठ है, मान ही नहीं रहा है। देखिए आप इसे समझाएं, अगर यहाँ से दफ़ा नहीं हुआ तो मैं इसे कोतवाली में बंद करवा दूंगा। शेर सी जो है, पुलिस वाले जो है जोर से गरजे। बच्चा क्या बोल रहा है, आप जो चाहें सो करें, पर मेरा कसूर बताएं, जिससे मैं आगे ऐसा कुछ ना करूं कि बड़ों को मुझ पर हाथ उठाना पड़े। मोहन ने बोला अभी तो फिर वो क्या बोल रहे हैं, अभी तो बस तू इतना कर कि यहाँ से दफ़ा हो जा, नहीं तो वे भरनाए सच पड़ोस का लिहाज है, वरना इस बच्चों का वह सबक सिखाता कि शेर से गुड़क कर बोले, है ना। फिर वो बोल रहे हैं कि ये सबक सिखाता मैं तुमको करके, उनको बोल रहे हैं गुड़क कर, है ना। परसों ही वे नायक से तरक्की लेकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बने थे। मैं सबक सीखने ही आया हूँ, आप मुझे बताएं कि कतार तोड़ने वालों को टोकना कोई पाप है। यार इस लड़के पर कौन सा भूत सवार है। फिर वो पुलिस वाला बोल रहा है कि यार इस लड़के पर कौन सा भूत सवार है, किसी भी तरह नहीं मानता। इतना कहकर शर्मा जी नीचे उतरे। अच्छा, शर्मा जी बोल रहे हैं कि यार इस लड़के पर कौन सा भूत सवार है, किसी भी तरह नहीं मानता। ये कहकर शर्मा जी नीचे उतरे। वर्मा जी भी साथ आए और उसे पुचकार कर दिलासा देते बोले, बहुत हो गया बेटे मोहन, अब छोड़ो भी और घर चले जाओ, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, आप सच माने मेरी हेठी नहीं हुई, अगर अंकल ने पीट दिया और लगा दे 2-4 पर बताए तो कि आखिर क्यों मारा मुझे। फिर वो बच्चा पूछ रहा है कि आखिर मुझे क्यों मारा ये बताएं। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, कहाँ ना भाई बड़े हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी होती है ना, उनको नहीं मना, उनको सीधा नहीं किया जा सकता। फिर बोल रहे हैं कहाँ ना भाई बड़े हैं, मार दिया तो मार दिया, बड़े तो आप सब हैं, सभी पीट दें, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना बताएं कि क्यों, सिर्फ इसलिए कि मैं छोटा हूँ, कमज़ोर हूँ। फिर उनको बोल रहे हैं नहीं नहीं यह बात नहीं, तुमसे कोई बदतमीजी हुई होगी इसलिए बस। तो यह बता दे कि क्या बदतमीजी हुई है। बच्चा फिर पूछ रहा है कि यह बता दे क्या बदतमीजी हुई है। फिर उनको बोल रहा है जा जा कुछ नहीं हुआ, पीट दिया हमने, कर ले जो कुछ करना हो। अब शेर सी के भीतर बैठा पुलिस वाला बोला, ठीक है, वो क्या बोले कि जा जा कुछ नहीं हुआ, जा जा कुछ नहीं हुआ है, पीट दिया हमने, कर ले जो तेरे को करना है। ठीक है, तो मैं यहीं बैठा हूँ आपके फाटक के बाहर। तो फिर वो पुलिस वाला क्या बोल रहे, बैठ या मर हमारी बला से, शेर सिंह ने कहा, है ना। शेर सिंह ने क्या कहा कि बैठ या मर हमारी बला से। तभी उनकी घरवाली बाहर आई और उसने सामने खड़े लोगों के हाथ जोड़कर वहाँ से जाने को कहा और मोहन की बाह थाम भीतर ले गई। अब बोल बेटा क्या गजब हो गया, अगर उन्होंने एक आध लगा भी दी तो क्या हुआ, जैसे हमारी अमृत वैसा तू, चल मुँह धो, कुल्ला कर और नाश्ता कर ले, उठ। आंटी आपकी बात सर आंखों पर अंकल बताएं तो। आप क्या बताएं, समझ ले कि गुस्सा आ गया। आप क्या बताएं करके पूछ रहे हैं, तो बस बाहर 5 पड़ोसियों के सामने यही कह दे। भाई तू तो बहुत जिद्दी है, इससे क्या हो जाएगा, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने ठीक काम किया था। फिर वो बोलती है, उसकी पत्नी बोलती है पुलिस की कि मैं कहती हूँ कि तुमने गलती नहीं की, ठीक किया।
आपने कहा माना पर पीटा तो अंकल ने सबके सामने। बच्चा क्या बोल रहा है कि आपने कहा मैंने तो मान लिया पर पीटा तो अंकल ने ना सबके सामने। फिर उनकी पत्नी बोल रही है, अजी सुनते हो सुबह सवेरे क्या महाभारत रचा बैठे, कह दो कि ठीक था मोहन, बस गुस्से में पीट दिया। बस बस रहने दो अपनी भलमनसाहत, यह नाचीज मुझे अपने घर में अपने बच्चों के सामने अपमानित करना चाहता है। शेर सिंह जो है गुर्राए और ये शब्द जो है उन्होंने कहा। इसमें क्या हुआ, जो हेठी होती है आपकी, तुम रुको मैं इसे अभी धक्के मार मार कर बाहर कर देता हूँ। इतना कहकर शेर सिंह आगे बढ़े। आप क्यों हलाकान होते हैं अंकल, मैं खुद ही चला जाता हूँ आपके घर से। मोहन ने इतना कहा और हाथ जोड़कर बाहर आ गया, पर गया नहीं, फाटक पर ही घुटनों में सिर रखकर बैठ गया। उधर वह पुलिस की नई वर्दी पहनकर तैयार होने लगे। सुनिए, वह लड़का अभी तक फाटक पर डटा है, कह दो कि गुस्सा आ गया था। क्यों जगत में डंगा पिटवाते हो कि बित्ते भर का छोकरा थानेदार के दर्जे के सरकारी अफसर के दरवाजे पर सत्याग्रह किए बैठा है। कहीं अखबार वालों को भनक पड़ गई तो तिल का ताड़ बनेगा। फिर आज गांधी जयंती भी है। फिर उसके पति क्या बोल रहे हैं, क्या कहती हो, इसके आगे गिड़गिड़ाऊं, कहूँ कि मेरे बाप बख्शो। तभी सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम की गूंज सुनाई दी। खिड़की से झांका तो देखा लड़के झंडे और तख्तियां उठाए प्रभात फेरी पर निकले हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भीतर खड़े थे और मोहन बाहर उनके फाटक पर डटा था। तभी लड़कों की टोली आ पहुंची। वहां अपने साथी को गठरी बना बैठे देखा तो सब वहीं रुक गए। क्या हुआ, मोहन यहाँ क्यों बैठा है, चलो इसे भी साथ लो, इसे भी तो एक तख्ती इसे भी तो एक तख्ती इसे भी तो एक तख्ती बनानी थी। चलो मोहन प्रभात फेरी में। फिर वो क्या बोल रहे हैं, चलो मोहन प्रभात फेरी में। यहाँ बैठे क्या कर रहे हो। आगे वाले बड़े लड़के ने उसे बाँह थाम कर उठाया तो देखा उसकी आंखें सूजकर लाल हो गई है और अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, है ना। अरे क्या हुआ इसे, सभी के मुंह से निकला। सब लोगों ने क्या किया, अरे क्या हुआ करके सब पूछने लगे। तभी एक लड़के ने जो सुबह दूध लेने आया था सारी बात बताई और कहा कि मोहन सुबह से इस बात पर अड़ा है कि अंकल बताएं उसने ऐसा क्या कसूर किया था जो उन्होंने उसे पीट दिया। सब समझा कर हार गए, पर यह यहाँ से टलता ही नहीं। फिर मोहन तुम्हारी तख्ती का पन्ना कहाँ है, कल तो हेकड़ी भगा रहे थे कि गांधी जी की यह बात चुनूंगा कि वह तो यह रहा, लो पढ़ो, है ना। कहकर मोहन ने एक कागज आगे बढ़ा दिया। एक बच्चा बोल रहा है कि कल तो हेकड़ी भगा रहे थे कि गांधी जी की वह बात चुनूंगा की करके, है ना। तो वह जो है मोहन कह रहा है वह तो यह रहा, लो पढ़ो। कहकर मोहन ने एक कागज जो है आगे बढ़ा दिया। उस पर लिखा था अत्याचार को सहना उसे बढ़ावा देना है। ठीक है, गांधी जयंती पर गांधी जी की एक बात को सही करके दिखाएं। इतना बोल एक बड़े लड़के ने तिरंगा ऊंचा करते हुए जोर से कहा, दोस्तों अंकल को सफाई तो देनी ही होगी, हम सब यहीं रुकें। बोलो महात्मा गांधी की जय। अंकल बाहर आइए। और आसपास ऐसे ही नारे गूंजने लगे। अब तो मोहल्ले भर के लोग भी वहां जमा हो गए। नारे गूंजते रहे। मोहन हाथ जोड़कर फाटक के आगे खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बाबा फरीद फाटक खोलकर भीतर गए और शेर सिंह जी के साथ बाहर आए। फिर सबको स्नेह से देखते हुए बोले, प्यारे बच्चों सुनो, अंकल तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। इतना कहकर वे पीछे हट गए। ठीक है, अब सामने पुलिस अंकल आए और कहने लगे, अच्छा बच्चों, आज सुबह मुझसे एक ज्यादती हो गई। मैं अत्याचार कर बैठा, गुस्से में मैंने मोहन पर हाथ उठा दिया। कसूर मेरा ही था, मैं शर्मिंदा हूँ। इतना सुनता था कि मोहन ने आगे बढ़कर अंकल के चरण छुए और जोर से नारा लगाया, अंकल जिंदाबाद। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, है ना। आप इसको अच्छे से और रीड कर लीजिएगा घर में। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।